जय मसीह की दोस्तों, आज हम एक ऐसे अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं जहां से सब कुछ आरंभ हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति के पहले और दूसरे अध्याय की। जरा कल्पना कीजिए, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न ज्योति, न जीवन, और तभी एक आवाज गूंजी, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। इस सृष्टि के अद्भुत सच्ची कहानी में हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे 6 दिनों में संपूर्ण सृष्टि की रचना की और कैसे उसने मनुष्य को अपने ही स्वरूप और समानता में बनाया। परमेश्वर के रची गई यह सृष्टि, हर पेड़, हर तारा, हर जीव जंतु और मानव प्राणी की रचना परमेश्वर का जीता जागता उसके हस्तकला और करुणा का प्रमाण देता है। तो आइए आरंभ करते हैं उत्पत्ति की इस पवित्र यात्रा को, जहां आदि में केवल परमेश्वर था और उसी ने सब कुछ बनाया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी निराकार और सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधकार को रात कहा। यह सब सृष्टि के पहले दिन हुआ। सृष्टि के दूसरे दिन परमेश्वर ने आकाश और बादलों को बनाया जो नीचे के पानी से अलग हो गए थे। परमेश्वर ने देखा कि उनका कार्य अच्छा था। तीसरे दिन परमेश्वर ने सूखी भूमि प्रकट होने का आदेश दिया और पानी समुद्र में इकट्ठा हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हर प्रकार की घास और बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदार वृक्ष जिनके फल में बीज हो फूट पड़े। परमेश्वर ने जो कुछ कहा वह सब हुआ। अधिक बढ़ने के लिए सभी प्रकार की घास, पौधे और पेड़ अपने स्वयं की बीजों से बढ़ें। परमेश्वर ने सभी पौधों को बढ़ते हुए देखा और घोषित किया कि यह अच्छा है। सृष्टि के चौथे दिन परमेश्वर ने सूर्य, चंद्रमा और सितारों को अपने स्थान पर स्थापित किया। दिन और रात और ऋतुएं और वर्ष अस्तित्व में आए। परमेश्वर प्रसन्न हुए और देखा कि यह अच्छा है। सृष्टि के 5वें दिन परमेश्वर ने कहा, समुद्र के मछलियों से भर जाने दो और पक्षियों को आकाश में उड़ने दो। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने बच्चों को जन्म देने और संख्या में वृद्धि करने के लिए कहा। एक बार फिर परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया है वह अच्छा है। सृष्टि के 6वें दिन परमेश्वर ने कहा, भूमि जीवित प्राणियों की कई प्रजातियों से भर जाए। परमेश्वर ने गाय, बैल, रेंगने वाले जंतु और हर प्रकार के वन्य जीवन को बनाया। परमेश्वर ने सभी प्रकार के जंगली जानवरों और मवेशियों और रेंगने वाले जीवों की सभी प्रजातियों की रचना की। वह अपनी रचना से प्रसन्न था। फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार पृथ्वी, आकाश और समुद्र के सारे जीवन का स्वामी बनाएं। परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से मनुष्य की रचना की और उसके नथनों में प्राण फूंक दिए। आदम एक जीवित प्राणी बन गया। परमेश्वर ने उसका नाम आदम रखा और उसे उस वाटिका में रखा जिसे उसने अदन में लगाया था। आदम ने काम किया और बगीचे की देखभाल की। आदम बगीचे में उगने वाले किसी भी फल को खा सकता था। हालांकि बगीचे के बीच में 2 विशेष पेड़ थे। एक को जीवन का वृक्ष कहा जाता था, दूसरे को अच्छाई और बुराई का ज्ञान देने वाला वृक्ष।
परमेश्वर ने आदम से कहा, तुम अच्छे और बुरे का ज्ञान देने वाले पेड़ को छोड़कर किसी भी पेड़ का फल खा सकते हो। आज्ञा ना मानने और इस फल को खाने का परिणाम मृत्यु होगा। परमेश्वर ने जानवरों को आदम के पास लाया ताकि वह उनका नाम रख सके। आदम ने सभी जानवरों का नाम रखे। तब यहोवा ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में सुला दिया और जब वह सो रहा था तो परमेश्वर ने आदम की एक पसली निकालकर उससे स्त्री की रचना की। परमेश्वर स्त्री को आदम के पास ले आया। आदम ने कहा, वह मेरी ही हड्डी और मांस का हिस्सा है। उसका नाम स्त्री है क्योंकि वह एक पुरुष से निकाली गई थी। यह बताता है कि क्यों एक पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से इस तरह जुड़ जाता है कि दोनों एक हो जाते हैं। अब यद्यपि वह पुरुष और उसकी पत्नी दोनों नग्न थे, दोनों में से किसी को भी लज्जा नहीं आई। परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उस सब को देखा और वह सब प्रकार से उत्तम था। यह छठा दिन समाप्त हुआ। सातवें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया क्योंकि वह समय था जब उसने अपनी सृष्टि का कार्य समाप्त किया। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इस अद्भुत संसार की रचना की। प्रकाश से लेकर प्राकृतिक तक, पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक, हर दिन की रचना में एक गहरी समझ, एक व्यवस्था और एक उद्देश्य छिपा है। और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने कहा, यह बहुत अच्छा है। इसका अर्थ है कि आप और मैं, हम सभी उसकी रचना की सर्वोत्तम कृति हैं। हमारे भीतर उसकी छवि है, उसका स्पर्श है और उसकी योजना है। उत्पत्ति अध्याय 1 और 2 केवल इतिहास नहीं बताते हैं, यह हमें हमारी पहचान बताते हैं। हम कौन हैं, किसने हमें बनाया है और क्यों बनाया है। जब हम इस सत्य को अपनाते हैं तो हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। अगर आपको यह सच्ची कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपके दिल को सबसे ज़्यादा क्या छू गया। फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।